Assalamu alaikum. Now we are starting chapter number first and topic is scope of physics. तो आज हम डिफ़ाइन करेंगे कि फ़िज़िक्स की अहमियत क्या है, स्कोप ऑफ फिज़िक्स इन आवर एनवायरनमेंट. लेट्स डिफ़ाइन. अच्छा, फ़िज़िक्स एक फंडामेंटल साइंस है जो हमारे दूसरी साइंस की ब्रांचेस में यूज़ होती है. सिर्फ फ़िज़िक्स खुद एक सब्जेक्ट तो ज़रूर है, लेकिन दूसरी साइंस के सब्जेक्ट्स जैसा कि दूसरी ब्रांचेस हैं, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स हो गई, सॉलिड फ़िज़िक्स हो गई, पार्टिकल फ़िज़िक्स हो गई, प्लाज्मा फ़िज़िक्स हो गई, इनमें भी अहम किरदार अदा करती है. उसके बाद डील्स विद एक्सट्रीमली लार्ज सच एज़ यूनिवर्स. मतलब ये फ़िज़िक्स में हम डील करते हैं बहुत ही बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में, जैसा कि यूनिवर्स है. उसके बाद सबसे छोटी से छोटी चीज़ें हैं जो हैं उन्हें भी डील करते हैं, जैसा कि इलेक्ट्रॉन हो गए, न्यूट्रॉन हो गए, मिजॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, etc. एंड मिडल में जो है मिडल साइज्ड जो चीज़ें हैं उन्हें भी फ़िज़िक्स में स्टडी करते हैं, जैसा कि मॉलिक्यूल हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बाद मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल बड़ा है, तो मॉलिक्यूल से लेके अर्थ तक, यूनिवर्स से अर्थ छोटा है, तो ये मिडल साइज़ के हैं. फिर मॉलिक्यूल और अर्थ के बीच जो आ गए ये सब, मतलब यूनिवर्स, कायनात जो है वो सबसे बड़े से बड़ी चीज़ है जिसे हम फिज़िक्स में डील करते हैं. उसके बाद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, म्यूजॉन, ये सबसे छोटे से छोटे चीज़ें हैं जिन्हें हम फिज़िक्स में डील करते हैं. तो इनके बीच में जो भी आ जाए, मतलब ये कि ए पॉइंट जो है सबसे छोटा है, स्मॉल पॉइंट है, ठीक. इससे लेकर बी पॉइंट जो है वो है बिग मतलब सबसे बड़े से बड़ा, लार्ज. ओके. इसके अंदर जो भी मीडियम साइज़ आ गए, जो भी चीज़ें आ जाएं, पेन हमारी आ जाए, पेपर आ जाए, मोबाइल आ जाए, टेबल आ जाए, जो कुछ भी आ जाए, वो हर चीज़ मीडियम साइज़ में, वो उसके बारे में हम फिज़िक्स में डील करते हैं, मतलब उसके बारे में स्टडी करते हैं. सो इट हैज़ अ important role in the other fields like as and give birth to new branches, जैसा कि बायोफिज़िक्स हो गया. बायोफिज़िक्स एक अलग सब्जेक्ट, एक अलग ब्रांच है फिज़िक्स की. तो एस्ट्रोफिज़िक्स हो गया, हेल्थ फिज़िक्स हो गया, जैसा कि फिजिशियन होते हैं, ठीक, जो एक्सरसाइज पीटी वगैरह ये जो होते हैं ये हेल्थ फिज़िक्स टीचर होते हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, जैसा कि हमारा मोबाइल है, कंप्यूटर हो गया, और ये जो टीवी हो गए, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स में शुमार होते हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो एक फ़िज़िक्स से ही अडॉप्ट की हुई चीज़ है, ब्रांच है. तो फिज़िक्स हैज़ आल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल. फिज़िक्स हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग. आपको पता है कि जब अभी पीसी हुआ करते थे, उससे पहले भी सुना है कि जो है ना एक कमरे जितना कंप्यूटर हुआ करता था, पहला कंप्यूटर एक कमरे जितना. ओके. उसके बाद पीसी हुए, छोटे होते गए, वो क्या टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आती गई. उसके बाद फिर टैब आ गए, वो लैपटॉप आ गए, ये हमारे मोबाइल हो गए, ये भी मिनी कंप्यूटर्स हैं ना. तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आती गई है. उसके बाद आप जैसा कि देख सकते हैं, पहले 1G 2G 3G 4G 5G, अब तो 5G आने वाला है, ठीक है. ये क्या है, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट है. इन सब चीज़ों में फ़िज़िक्स एक अहम रोल अदा कर रहा है. और इंजीनियरिंग में आप देख लें, टेक्नोलॉजी छोड़ के इंजीनियरिंग देख लें, जैसा कि एक मिसाल है, पहले गाड़ियाँ जो थी, ट्रेनें देख लें, ठीक. ट्रेनें जो हैं पहले कोयल वाले इंजन पे चलती थी, वो उनका इतना ज़्यादा आवाज़ होता था, धीरे धीरे चलती जाती थी और आहिस्ता आहिस्ता फिर तेज़ होती थी. तो अब क्या है, उतनी स्पीड भी नहीं थी ट्रेन्स की,
अब उसके बाद डीजल इंजन्स आए, फिर इलेक्ट्रिक इंजन्स आए। अब तो कहते हैं 400-450 किलोमीटर पर आवर से चल रही हैं। मतलब मसलन अगर कोई सक्खर से कराची जाना चाहता है, वो 1 कलाक में 1 आवर में पहुंच जाएगा। इतनी स्पीड आ गई। ये क्या इंजीनियरिंग में डेवलपमेंट आई है, किसकी वजह से? फिज़िक्स की वजह से। द इंफॉर्मेशन मीडिया एंड फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ड्यू टू फिज़िक्स। जैसा कि अब देखें, अगर लाइव टीवी चैनल्स आ रहे हैं, वो किसकी वजह से आ रहे हैं? मीडिया इंफॉर्मेशन इतनी तेज़ क्यों हुई है? फिज़िक्स के फार्मूलाज, फिज़िक्स की बेसिक फार्मूलाज वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन का सिस्टम हमारा इतना तेज़ कैसे हो गया? ये जो हम एक कॉल करते हैं मोबाइल से, ठीक, या जीपीएस सिस्टम है हमारा, या अगर हम सेलुलर डेटा यूज़ करते हैं, ये सब हमारी स्टार्ट ही फिज़िक्स से होती है। इसमें भी फिज़िक्स अहम रोल अदा करता है। द कंप्यूटर नेटवर्क्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ चिप्स। चिप्स होती हैं सिलिकॉन्स की, हो सकता है, उसके बाद जर्मेनियम की होती हैं शायद। तो वो जो चिप्स होती हैं बनी, वो मिलकर कंप्यूटर बनाती हैं। और ये सारी बनी होती हैं फ़िज़िक्स के बेसिक आइडियाज़ से। वो चिप्स जो बनी होती है ना, प्रोडक्ट ऑफ चिप्स इज़ मेड बाय कंप्यूटर। तो इसका मतलब है कंप्यूटर जो है वो चिप्स का प्रोडक्ट होता है, चिप्स का। तो वो चिप्स जो बनती हैं वो फिज़िक्स के बेसिक लॉज से बनती हैं। तो हम ये कह सकते हैं, हैंस वी कैन से दैट फिज़िक्स इज़ अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ साइंस। कि अगर फिज़िक्स नहीं तो समझ ले कुछ भी नहीं। साइंस का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो फिज़िक्स से स्टार्ट होता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कोई राय देनी हो, प्लीज़ यू कैन आस्क इन कमेंट्स एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।